मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मन क्यों अशांत हो जाता है? जब पास में सब कुछ होता है तब भी अंदर एक खालीपन क्यों महसूस होता है? जब किसी के साथ बैठे होते हैं पर दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं पर विचारों की भीड़ एक सेकंड में ध्यान भटका देती है। सोना चाहते हो पर दिमाग सोने नहीं देता। खुश रहना चाहते हो लेकिन मन बार बार किसी पुराने गम में आपको घसीट ले जाता है। मन ये कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर कंट्रोल किया जा सके। ये एक जंगल है, कभी शांत तो कभी उफनता हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सब इस जंगल में रोज मिस हो जाते हैं, भटकते हैं, लड़ते हैं और फिर थक कर सोचते हैं कब मिलेगा मुझे सुकून। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, पर क्या आपको पता है गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने मन को समझना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। अब जरा सोचो, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में वह गिरता है, घबराता है, पर जब वह सीख जाता है तो वही साइकिल उसे मंजिल तक पहुंचा देती है। मन भी वैसा ही है। अगर तुम इसे पहचान लोगे तो यही मन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक सच में तुम जाना चाहते हो। पर अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो वह तुम्हें उसी अंधेरे में घुमाता रहेगा जहां तुम पहले से परेशान हो, उलझे हो और खोए हुए हो। हम सब ने ये दिन देखे हैं जब एक छोटी सी बात भी हमें भीतर तक तोड़ देती है। कभी किसी की एक बात, एक पोस्ट, एक नजर पूरा दिन खराब कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को कोई दिशा नहीं दी गई, क्योंकि हमने कभी बैठकर यह नहीं समझा कि हमारा मन आखिर क्या चाहता है। हमें बस ये सिखाया गया, दिमाग लगाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि मन को संभालो। आज की दुनिया में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं, लेकिन हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अकेलापन है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया जीत ली लेकिन अंदर का मन हार गया। अब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हो, तुम अपने मन को समझाना चाहते हो, तुम उन विचारों से आजादी चाहते हो जो बार बार तुम्हें पीछे खींचते हैं। और सच कहूं, ये आसान है। हाँ, ये कठिन लग सकता है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मन कोई राक्षस नहीं, यह बस एक भटकी हुई ऊर्जा है जिसे सही रास्ता दिखाना है। अब सवाल यह है, मन को कंट्रोल कैसे करें? जब विचार बेकाबू हो तब उन्हें कैसे शांत करें? जब गुस्सा आए, जलन हो, डर हो, लालच हो, तब अपने मन को कैसे रोका जाए? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं? आज हम इसी का जवाब खोजने जा रहे हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो मेरी भी सच्चाई रही है और लाखों लोगों की भी। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, बल्कि जीवन की उन गलियों से आई है जहाँ हर इंसान कभी ना कभी भटका है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इनमें से हर उपाय आपको अपने मन के करीब ले जाएगा। हर कदम के साथ आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज तुम सिर्फ मन को समझाने नहीं बल्कि उसे अपना साथी बनाने आए हो। और इस सफर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अपने ही दिमाग की भीड़ से। उस पहले कदम से जहां हम सीखते हैं अपने विचारों को कैसे शांत किया जाए। अब आइए शुरुआत करते हैं उस पहले अचूक उपाय से जिससे मन को पहली बार पता चलता है कि अब कोई उसे समझने आया है। क्या आपने कभी अपने ही मन से हार मान ली है? कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ सही चल रहा हो तब भी कुछ भीतर से टूट रहा होता है, जैसे कोई लगातार हमें खींच रहा हो, रोक रहा हो। कोई है जो हर सही फैसले को गलत में बदल देता है, हर शांति के क्षण को बेचैनी में घोल देता है। वो कोई और नहीं, वो आपका अपना ही मन है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस मन को समझने की कोशिश की है? हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, रिश्ते, पैसे, नाम, शोहरत, लेकिन मन को समझने की एक भी ईमानदार कोशिश नहीं करते। और शायद इसी वजह से हम सबसे ज्यादा उसी से हारते हैं। तो आज हम सिर्फ एक काम करेंगे, मन को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं तब तक उसे संभाल भी नहीं सकते। मन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप पकड़ कर कह सके, अब तू मेरी सुन। मन एक प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का। ये हर पल बदलता है, ठीक उसी तरह जैसे हवा चलती है, कभी तेज,
कभी धीमी और कभी बवंडर जैसी। गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरा वाक्य कहा था, मन सब कुछ से पहले आता है, मन से ही संसार बनता है। यानी जिस नजर से आपका मन देखता है वही आपकी दुनिया बनती है। अगर आपका मन शांत है तो जिंदगी के सबसे कठिन दिन भी आसान लगेंगे, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया का सबसे सुंदर पल भी आपको सजा लगेगा। मन की शक्ति इतनी गहरी है कि वह आपके अंदर ही स्वर्ग और नरक दोनों बना सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने इस मन को समझे बिना ही जीते जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं क्या सोचता हूँ और क्यों सोचता हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मैं जिस चीज पर ध्यान देता हूँ वह मेरे मन में बार बार क्यों लौट कर आती है। अब कुछ लोग कहते हैं मन को रोकना है। नहीं, मन को कभी नहीं रोका जा सकता। जैसे नदी को आप रोक नहीं सकते, उसे रोकोगे तो वह उफन कर बह जाएगी, बाढ़ ले आएगी। लेकिन अगर आप उसे दिशा दे दोगे तो वही नदी खेत सींचती है, बिजली बनाती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही मन को रोको मत, उसे दिशा दो। और उसी दिशा की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही छोटे और सरल से अभ्यास से, अपने विचारों को लिखने से। अब आप सोचेंगे क्या लिखने से मन बदल जाएगा? तो सुनिए, जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें एक दर्पण की तरह देख सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। और जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके पास चुनाव की शक्ति आ जाती है कि बाहर कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ देना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई गंदी नदी में साफ पानी निकालने की कोशिश करे। पहले देखना पड़ेगा कि गंदगी कहाँ है। ठीक वैसे ही आपका मन जब विचारों से भरा होता है और आप उन्हें बाहर नहीं निकालते हो तो वे अंदर ही अंदर आपको खोखला करने लगते हैं। रोज सुबह या रात को 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए, बस लिखिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, आज मेरा मन क्यों बेचैन है, क्या कोई ऐसी बात है जो बार बार दिमाग में आ रही है। बस इतना भर लिखने से आपका मन खाली नहीं बल्कि हल्का होता है, क्योंकि मन का बोझ कभी बाहरी नहीं होता, वह अंदर दबे हुए विचारों और अनकहे भावों का परिणाम है। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो शांत रहते हैं और उनमें जो हमेशा बेचैन रहते हैं। जो लोग मन को समझते हैं वे जान जाते हैं कि हर भावना एक विचार से जन्म लेती है और हर विचार हमारे ध्यान की देन है। इसीलिए जो ध्यान करता है वह अपने मन को दिशा देना सीखता है। वो जानता है कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब खुद से कहना है, ठीक है ये विचार आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे सच मान लूं। और यही सच्चा मन का नियंत्रण है। कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस अपने मन को देखने की ईमानदारी। तो आज से शुरुआत करो, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी आदत। अपने मन को देखो, समझो और उसे अभिव्यक्ति दो। यही शुरुआत है मन को नियंत्रित करने की, जिंदगी को नियंत्रित करने की और खुद को जानने की। जो अपने मन को जीत गया वह पूरी दुनिया जीत सकता है। शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है और आज वे विचार आप हो सकते हो। जब आप मन को देखना शुरू कर देते हो तो अगला सवाल उठता है, अब इसे शांत कैसे किया जाए? क्योंकि समझ तो आ गया है कि विचार आ रहे हैं, बेचैनी है, ध्यान भटकता है, पर अब उस भटकते हुए मन को बिठाया कैसे जाए? और यही आता है ध्यान। ध्यान कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ध्यान कोई पाखंड नहीं है और ना ही कोई चमत्कारिक मंत्र। ध्यान वह दवा है जो हर इंसान के भीतर छिपी अशांति को खोलती है, दिखाती है और धीरे धीरे घोल देती है। ध्यान कोई शोर नहीं चाहता, कोई साधना नहीं चाहता, केवल आपकी उपस्थिति चाहता है। बस बैठो, हाँ इतना ही। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बस बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं कि आज मैं गहराई में चला जाऊंगा या आज कुछ खास महसूस करूं। बस सांसों को देखो। जैसे आप किसी नन्हे बच्चे को निहारते हो वैसे ही अपनी सांसों को देखो। सांसें आती है और जाती है, यही है ध्यान की शुरुआत। मन भागेगा, 1000 बार भागेगा, विचार आएंगे, कल की मीटिंग, बचपन की गलती, भविष्य का डर, पर आप बस लौट आइए अपनी सांसों पर। हर बार जब आप वापस लौटते हैं आप अपने मन को सिखाते हैं कि मैं तुझसे अलग हूँ। धीरे धीरे आपका मन भी समझने लगता है, वो आपके साथ बैठना सीखता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ध्यान में कुछ नहीं हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, मन शांत होने की बजाय और ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है। लेकिन यही तो कमाल है, आप पहली बार देख पा रहे हैं कि भीतर कितना चल रहा है। और देखना ही तो ध्यान है। ध्यान वो दर्पण है जिसमें आप अपने मन को बिना फिल्टर, बिना बहाना, बिना कहानी के देखते हैं। और जब आप खुद को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं तभी तो सच्ची शांति की शुरुआत होती है। ध्यान करना कोई योगी बनने की बात नहीं है,
यह कोई जंगल या पहाड़ पर जाने की बात नहीं है। ध्यान करना उस इंसान की जरूरत है जो भीड़ में रहकर भी खुद से जुड़ना चाहता है। आपने देखा होगा, हर महान व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या खिलाड़ी या आध्यात्मिक गुरु, हर कोई ध्यान के किसी न किसी रूप में जीता है। क्यों? क्योंकि ध्यान वो शक्ति है जो आपको भीतर से जोड़ती है। दुनिया आज बाहर से जुड़ने में लगी है, मोबाइल, सोशल मीडिया, खबरें, लेकिन असली क्रांति तब आती है जब आप भीतर से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब आप थक जाए, जब जीवन भारी लगे, तब कुछ समझ ना आए कि अब क्या करूं, तो कोई हल ढूंढने से पहले बस 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, बस सांसों के साथ रहिए। धीरे धीरे वो आंतरिक शोर जो आपको परेशान करता था धीमा पड़ने लगेगा और एक दिन आप सुन पाएंगे खामोशी की वो आवाज जो हमेशा से आपके भीतर थी। यही ध्यान है, यही शांति की औषधि है और ये औषधि हर दिन चाहिए, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, और आप पाएंगे कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी आप टूटते नहीं बल्कि भीतर से मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान कोई पलायन नहीं है, ध्यान एक तैयारी है हर परिस्थिति का सामना करने की। तो क्या आप तैयार हैं? बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से मिलने की शुरुआत कीजिए। ध्यान से कोई चमत्कार नहीं होता, ध्यान से चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रह जाती। कई लोग कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, कोई कहता है एक जगह बैठा नहीं जाता, और कोई तो सीधा बोल देता है ध्यान मेरे बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ध्यान असल में कोई करने की चीज नहीं है? ध्यान करना नहीं होता है। मन बहुत चालाक है, जब आप उसे जबरन रोकने की कोशिश करते हो वह और ज्यादा भागता है, पर जब आप बस बैठ जाते हो आंखें बंद करके सांसों के साथ, तो मन समझने लगता है अब उसके खेल की जमीन ही नहीं बची। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई आवाज ना आए, ध्यान का मतलब यह है आप उन आवाजों को देखकर भी शांत रह पाओ। रोज सिर्फ 10 मिनट, कोई कठिन नियम नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, कोई पूजा या कोई मंत्र नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस बैठ जाइए, जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही। सांस आती है, जाती है, इसी को देखिए, और जब विचार आए तो उनसे लड़िए मत, बस देखिए जैसे कोई बादल आकाश में आता है और चला जाता है। यही तो है ध्यान। आपके भीतर सालों से जमा धूल, विचारों का शोर, इच्छाओं की चिल्लाहट सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ महसूस ना हो, पर तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि मन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब आप अपने मन के साथ बैठ सकते हो, और यही तो असली शांति है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ही दीप जलाता है, और जब यह दीप जलता है तब बाहर का अंधेरा डरावना नहीं लगता। मन जब शांत होता है तो वह आपके शत्रु से मित्र बन जाता है, और फिर वही मन आपको रास्ता दिखाता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, और भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि दुनिया चाहे कितनी भी हिलती रहे आप डगमगाते नहीं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ भागदौड़ है, जहां हर चीज आपको बाहर की तरफ खींचती है, वहां अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज खुद के साथ बिता ले तो यही सबसे बड़ी क्रांति होगी। ध्यान कोई जादू नहीं है, पर ध्यान से आप अपने भीतर के जादू को पहचानने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, इसमें कोई खर्च नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ एक इच्छा चाहिए खुद को जानने की। तो कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए। अभी इसी क्षण बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सांसों को देखिए, क्योंकि यही वह दरवाजा है जहां से भीतर की शांति की यात्रा शुरू होती है। मैंने अपने मन से पूछा है, तुम हर वक्त बेचैन क्यों हो? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते वक्त उड़ जाता है, रात को नींद नहीं आती, मन कभी यहाँ होता है तो कभी वहां, कभी लगता है कुछ बड़ा करना है तो कभी लगता है छोड़ो सब बेकार है। ये बेचैनी, ये भटकाव क्यों हर वक्त तुम्हारा पीछा करता है? क्योंकि मन के पास कोई दिशा नहीं है। मन के पास क्यों नहीं है? जिस दिन मन के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसी दिन से उसकी भटकती हुई चाल थम जाती है। मन हवा की तरह है, अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह इधर उधर उड़ता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे एक पतंग से बांध दो और उस पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में हो तो वही हवा उड़ान देती है और ऊंचाइयों तक। इसीलिए याद रखो, मन को रोक नहीं सकते पर उसे दिशा जरूर दे सकते हो, और दिशा तब मिलती है जब जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब सिर्फ कोई करियर, नौकरी या पैसा कमाना नहीं है। लक्ष्य का मतलब है एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हारे अंदर आग जला दे, एक ऐसा क्यों जिसके लिए तुम थकने के बाद भी उठो, जिसके लिए तुम डर को भी पार करो, जिसके लिए तुम हर दिन एक नया संघर्ष स्वीकार करो। मन तब शांत होता है
जब उसे किसी गहरी चीज की तलाश में लगाया जाए, वरना हर बाहर के दिखावों, कंपैरिजन और फालतू विचारों में उलझा रहता है। देखो, अगर बच्चों को उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना ना मिले तो वह जमीन की मिट्टी से भी खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मन कुछ करना चाहता है। अगर तुम उसे कुछ सार्थक नहीं दोगे तो वह कुछ भी उठा लेगा। सोशल मीडिया, गॉसिप, कंपैरिजन, दुख, क्रोध, घमंड। लेकिन अगर तुम उसे एक मकसद दे दो तो वही मन साधना बन जाता है। तब वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, उन्हें पार कर जाता है। यही कारण है कि महान लोग, बुद्ध, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, उनके चेहरे पर एक स्थिरता थी। क्यों? क्योंकि उनका मन कोई इधर उधर नहीं दौड़ रहा था, वो एक ही दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ बह रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।